Hello students, good morning to all of you. Welcome back to English is Easy by Rakesh Kumar YouTube channels. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसका लाभ उठाएं। प्यारे बच्चों, आज मैं हिज ब्लेसिंग एक पोयम है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हिज ब्लेसिंग पोयम ईश्वर, जिसे हम गॉड कहते हैं, और उनके भक्त अर्थात पुजारी के बीच कुछ व्यक्तम्भ है। कवि पोएट इस पोयम के माध्यम से भगवान और उनके भक्त के बीच वार्तालाप का जिक्र करते हैं। इस कविता में भक्त अपने प्रभु ईश्वर से कुछ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का जिज्ञासा रखता है और प्रभु से क्या कहते हैं, ईश्वर उन्हें क्या देते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन इस कविता में किया गया है। हम ईश्वर से अनेक चीज़ मांगते हैं और प्रभु हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से सब चीज़ दे देते हैं। इसलिए गॉड पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और कर्म करते जाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को कि इस कविता का मेन सारांश क्या है। इस कविता का मेन सारांश, जिसको हम समराइजेशन कहेंगे, समरी इसका है कि इसमें भक्त है जो सबसे पहले अपने प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, हमें जो भी बुरी आदतें हैं उसे दूर ले जाइए, यानी उसे हमसे दूर कर दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं भक्त, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। किसी की आदत हटा देना और किसी की आदत डाल देना ये मेरा काम नहीं है। ये आदत तुम्हारी अपनी संपत्ति है और इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसे तुम त्याग करोगे या इसे अपनाओगे, ये तुम्हारा काम है, इसलिए तुम ही इस काम को करो, मैं इसे नहीं कर सकता। भक्त समझ जाता है, प्रभु की जवाब से वो संतुष्ट होता है और फिर से एक नई अभिलाषा उनके सामने रखता है और कहता है कि प्रभु, हमारे बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, प्रभु उन्हें तो पूर्ण रूप प्रदान कर दो, हमारे बच्चे को पूर्ण रूप प्रदान कर दो। इसके बावजूद फिर प्रभु कहते कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ जो जन्म से है उसे कोई सुधार नहीं सकता, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि विकलांग वह है जो अपने मस्तिष्क से, माइंड से डिस्टर्ब हो,
अगर माइंड से अपने हैंडीकैप्ड है तो वह व्यक्ति विकलांग कहलाता है। और तुम्हारा बच्चा तो माइंड से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण है, वह पूर्ण है, इसलिए वह विकलांग नहीं। और हमारा शरीर तो एक अस्थायी रूप है, वह जन्म जन्मांतर बदलते रहता है, कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में। इसलिए किसी व्यक्ति का आत्मा अगर पूर्ण हो तो वह विकलांग नहीं कहलाता है। विकलांग वह है जिसकी आत्मा पूर्ण नहीं हो, जिसकी मस्तिष्क ठीक नहीं हो, वह आदमी विकलांग कहलाता है। इस बात से भी संतुष्ट होकर प्रभु के सामने भक्त एक अन्य अभिलाषाओं के साथ आता है और कहता है कि प्रभु आप हमें संयम दें, धैर्य दें, मैं संयम और धैर्य के साथ कोई काम करूं। प्रभु इस पर भी ना कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि संयम और धैर्य पीड़ा और कलेश का जन्मजात होता है, फलदायी होता है, उपफल होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं दे सकता। अर्थात कहने का ये अर्थ नहीं कि आप संयम को खो दें, आप धैर्य को खो दें, पेशेंस को खो दें। पेशेंस रखना है, किसी काम को करते वक्त हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखें कि कोई हम पे जुल्म ढाते जा रहा है, जुल्म ढाते जा रहा है और मैं उस पीड़ा को सहते जा रहा हूँ। तो ये जुल्म सहना, पीड़ा को सहना भी एक अपराध माना गया है, इसलिए मैं तुम्हें पेशेंस नहीं दे सकता। और पेशेंस कभी प्रदान किया नहीं जाता, धैर्य को कभी प्रदान किया नहीं जा सकता, संयम को कभी प्रदान किया नहीं जा सकता। ये तुम्हें खुद ग्रहण करना होगा, तुम्हें खुद अपने आप में कंट्रोल करना होगा कि मैं कैसे संयम को अपने आप को रख सकूं, कैसे मैं अपने धैर्य पूर्वक किसी काम को कर सकूं, क्योंकि ये प्रदान नहीं किया जा सकता। इस बातों से फिर वह उनका भक्त संतुष्ट होता है और प्रभु के सामने एक और अभिलाषा रखता है और कहता है कि प्रभु हमें खुशियां दो, हमें खुशी दो। फिर से प्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं खुशी भी नहीं दे सकता। खुशी अर्थात सुख, मैं तुम्हें सुख भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब तुम दुख में होते हो तभी तुम दुनियादारी को छोड़कर, जब तुम दुख में रहते हो तभी दुनियादारी को छोड़कर तुम हमारी शरण में आते हो, तभी तो तुम हमारे नज़दीक आते हो। और तुम जब सुखी रहते हो तो तुम दुनियादारी में, यानी दुनियादारी करने का मतलब आप अनेकों कार्य में व्यस्त होते हैं, तो आप ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं ये भी नहीं दे सकता। और सुख और दुख तो आपके कर्मों पर आधारित होता है, आप जैसा कर्म कीजिएगा उसी प्रकार का आपको फल की प्राप्ति होगा, उसी रूप में आपको सुख और दुख मिलता है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं आपको खुशी, आपको सुख मिलेगा। आप अगर बुरे कर्म करते हैं तो आपको दुख, पीड़ा प्रदान किया जाता है। इसलिए बच्चे हमेशा सत्कर्म करें, सत्कर्म अर्थात सही कर्म, सही काम करें। और इस तरह से भक्त इन बातों को सुनकर भी संतुष्ट होता है और फिर से एक अपनी जिज्ञासा को कहता है कि प्रभु मुझे भक्ति, अपनी भक्ति में विलीन होने की क्षमता प्रदान कीजिए। मुझे इतना क्षमता दीजिए कि मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूं, मैं आपकी सेवा में हमेशा विलीन रहूं, आपकी भक्ति में ही विलीन रहूं। मुझे स्पिरिचुअल बना दीजिए। तो प्रभु कहते कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जब मेरी ही भक्ति में विलीन हो जाओगे तो कर्म कब करोगे?
तुमने जन्म लिया है कर्म करने के लिए। सिर्फ हमारी पूजा और हमारी भक्ति करना ही तुम्हारा कर्म नहीं। तुम जब पृथ्वी पर गए हो तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। या तो तुम बुरे कर्म करो या तो अच्छे कर्म करो, और जिस तरह का कर्म करोगे उसी तरह का तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, अर्थात सुख और दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं तुम्हें हैप्पीनेस भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें विभक्ति विलीन भी नहीं बना सकता। हाँ, मैं तुम्हें यह कर सकता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें छांट सकता हूँ। छांटने का अर्थात क्या? काटना नहीं। छांटने का अर्थ जिस तरह से माली अपने बागों में फूल पत्तियां पौधे को लगाता है तो उसे छांट छांट कर लंबा और सटीक बनाता है, ताकि वो आगे जाकर लंबा और सही पेड़ पौधा तैयार हो और उसे फल का निर्माण हो। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें छाटूंगा, अर्थात मैं तुम्हें बुरे कर्मों पर जाने से बचाऊंगा। डायरेक्टली बचाऊंगा नहीं, बचाने का प्रयास करूंगा। मैं समय समय पर तुम जब भटकोगे तो तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें एक फलदायी वृक्ष की तरह एक तुम्हें फलदायी मनुष्य बनाऊंगा। मैं ये कर सकता, लेकिन तुम्हें मैं भक्ति विलीन नहीं बना सकता। मैं तुम्हें ऐसा कर कर सच्चे ज्ञान देकर, अच्छे ज्ञान अर्जन कराकर मैं तुम्हें भक्ति मैं बना सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं तुम्हें भक्ति ये नहीं कर सकता कि तुम मेरे ही भक्ति में विलीन रहो। ये मैं नहीं कर सकता। और इस तरह से प्रभु की बातों को सुनकर भक्त संतुष्ट होता है और फिर से अपनी एक अंतिम जिज्ञासा को रखता है और कहता है कि प्रभु आप हमें खुशहाल जीवन दीजिए, ऐसा जीवन दें जिसमें सिर्फ खुशी ही खुशी हो। फिर से वही बात, प्रभु कहते कि मैं ये नहीं दे सकता। सुख और दुख, खुश और नाखुश रहना, उदास रहना, ये तुम्हारे कर्म पर आधार है, कर्म पर आधारित है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हें अगर बुरे कर्मों में सुखी मिलता है तो तुम उसी से में खुश रहोगे, अगर तुम्हें अच्छे कर्मों में खुशी मिलता है तो तुम उसी में खुश रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें यही नहीं दे सकता। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें लाइफ दे दूंगा, लेकिन उस लाइफ को तुम कैसे एंजॉय करोगे, उसे तुम खुशी बनाओगे, खुशी रहकर पूर्वक बिताओगे या दुखी रहकर पूर्वक बिताओगे, ये तुम्हारा काम है और तुम इसे आगे बढ़ाओगे। मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूँ। मेरा काम है जीवन प्रदान कर देना और उसको मधुर, उसे कष्टमय या सुलभ बनाना। ये तुम्हारा मनुष्य का काम है, उस व्यक्ति का काम है। आप कैसे अपने जीवन को सुलभ बनाइएगा, आरामदायक बनाइएगा, ये आपके कर्मों पर आधारित होता है, अर्थात आप सुख और दुख की प्राप्ति अपने कर्मों के आधार पर करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे, हमारा ये पोयम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसमें समझने में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। और इस कहानी, इस पोयम से वार्तालाप ईश्वर और भक्त का वार्तालाप था और ईश्वर ने भक्त को न कुछ देते हुए भी सब कुछ दे दिया, क्योंकि एक सलाह, एक सच्चे रास्ते पे चलाना, सही पथ दिखाना, यही ईश्वर का काम है। उस पथ पर चलना आपको पड़ेगा। प्रभु उस पथ पर आपको दौड़ाएंगे नहीं, प्रभु सिर्फ रास्ता बताते हैं कि बाबू इस तरह से जाओगे तो तुम अच्छे जगह पहुंचोगे। तो प्रभु का ये काम है, रास्ता बताना प्रभु का काम है और उस पर चलना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। इसलिए आप कर्म कीजिए। हम आपको समझा सकते हैं, इस पोयम को बता दिए, लेकिन इसे पढ़ना समझना ये आपको पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चे,
इस पोयम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखें, मैं उनका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।